अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई थी, गालिबन मेरे ख्याल में सुगरा इमाम उसकी हेड थी, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी, बार बार मीटिंग्स करके उन्होंने रिकमेंडेशन दी। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए। ये 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई? ये कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आना चाहिए। रायदही के जरिए होने वाले इंतखाबात में पैसा चलता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली के रास्ते बंद हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज के मौके पर खिताब। कहा, वोटिंग मशीन होती तो पिछले इलेक्शन में 15 लाख वोट जाया न होते। पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले सियासतदान नहीं चाहते कि तब्दीली आए। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मिलने पर इज़हार मुसर्रत। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे से ही मुल्क चलता है, इनकी जिंदगी में आसानियां लाई जाएंगी। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुताल्लिक कानून साजी से पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय मंसूबा नाकाम हो गया। भारत पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ और सलामती काउंसिल ले जाना चाहता था। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, कुलभूषण कौमी इशू है, उस पर सियासत न की जाए। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी पेशकश। जरिए जो डाका डाला है पाकिस्तान के हुकूक पर, ये ना सिर्फ हम लेकिन सारी अवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये बनी गाला में छुप के बैठ जाएंगे और आप देखिए इनके साथ क्या दमादम मस्कल अंदर होता है। पोजीशन जो मौक़िफ़ लेके खड़ी है, ये वो मौक़िफ़ है जो दुनिया के टेक्नोलॉजी के लीडर ममालिक ने इख्तियार किया है कि इन मशीनों से वोटर सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लिहाजा हम उसको मुस्तरद कर चुके हैं। ओपोजिशन का गुज़िश्ता रोज होने वाली कानून साजी को हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल का हुकूमत पर धांधली की साजिश करने का इल्जाम। कहा, हुकूमत ने अगले इंतखाबात अभी से मुतनाज़ा बना दिए। वोटर लिस्टों का अख्तियार नादरा को देकर धांधली की साजिश हो रही है। चेयरमैन नादर ने अगर किसी को वोटर का डेटा दिया तो गद्दारी के मुर्तकब होंगे। जर्मनी समेत दुनिया भर में EVM के इस्तेमाल पर पाबंदी है। PPP सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट को मफलूज किया गया, आइन को पांव तले रौंदा गया। जाली हुकूमत हमें क्या इस्लाहात देगी? जबरी तौर पर लाई गई इस्लाहात को जूते की नोक पर रखते हैं। यहूदी एजेंट और मगरबी तहजीब के नुमाइंदे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, हम पर गैर जमहूरी क़ुव्वतों की गिरफ्त मजबूत हो रही है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात के नताइज अपने कंट्रोल में रखती है ताकि मगरबी दुनिया को बताया जा सके कि मजहबी लोगों की मौजूदगी से ज्यादा परेशान न हों। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद जारी। TLP के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। अल्लामा साद रिजवी की जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन आमद। कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। हमारी दुनिया की छठी बड़ी फौज है, हमारी पास हम एटमी ताकत हैं और हिंदुस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें अमेरिका से कोई ख़तरा नहीं है, हमें यूरोप से कोई ख़तरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा ख़तरा है तो वो अपने आप से है। जो डेंजर विद इन है वो जो बाहर का ख़तरा है उससे बहुत बड़ा है। हमें अमेरिका, यूरोप और भारत से नहीं, अपने आप से खतरा है। इंतहा पसंदी हमारे पूरे माशरे को बर्बाद कर सकती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब।
शिद्दत पसंदी मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार, कहा इंतहा पसंदी बढ़ने की वजह मदारिस नहीं स्कूल हैं। 90 की दहाई में स्कूलों में इंतहा पसंद असातिज़ा भर्ती किए गए। रियासत और हुकूमत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। TLP वाले मामले पर रियासत ने पसपाई इख्तियार की। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशा वराना खिदमत को सराहा। बतौर कोर कमांडर पेशावर नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से 2500 सिख यात्रियों की खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब आमद। वज़ीर आला भारतीय पंजाब चरण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी 18 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर पहुंचे। हुकूमत पाकिस्तान के सिख मजहब के बानी की तालीमात पर मुख्तसर वीडियो जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को जलसों से रोका जा रहा है। जियालों को हिरासत करने की कोशिश की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सूबाई हुकूमत को वार्निंग, कहा हुकूमत जो करना चाहे कर ले। पेशावर और नौशहरा में जलसे हर सूरत में होंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती जमात जलसे कर सकती है तो पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं कि प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं। गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सियासत से बाज रहे, सूबे की गवर्नेंस में मुदाखलत न करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फट पड़े। विफाक पर सिंध हुकूमत को काम से रोकने का इल्जाम, कहा लड़ना है तो सिंध काबीना से लड़े। अफसरान को खत लिखकर तंग न करें। EVM जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। इंतखाबात में इस मशीन के इस्तेमाल से हुकूमत को ही नुकसान होगा। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार करने पर कार्रवाई। स्पीकर असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर खान मंदोखेल के 19 नवंबर तक ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सेक्रेटेरिएट के शोबे कानून साजी की जानिब से कादिर खान मंदोखेल को खत जारी। मुल्क भर में 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक CNG स्टेशन बंद करने का फैसला। हुकूमत ने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन, बरामदी सनतों और पावर प्लांट्स को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम की जाएगी। रवां तालीमी साल मुकम्मल निसाब पढ़ाया जाएगा। इम्तिहानात मई और जून में होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सारे सूबों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। सब मिलकर ही फैसला करेंगे। जहां जहां इख्तलाफ हैं उन्हें दूर करेंगे। मुल्क और बच्चों की बेहतरी के लिए सियासत से बालातर होकर फैसले करना होंगे। वस्ती पंजाब शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल-ए-हुकूमत दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कराची फहरिस्त में 8वें नंबर पर। साहिवाल, बहावलपुर, गुजरावाला और रायबरेली भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल।
और लाहौर में स्मोक पर काबू पाने से मुताल्लिक बड़ा फैसला, निजी इदारों के 50% वर्कर्स घरों में बैठकर काम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का PDMA के दफ्तर में स्मोक सेल कायम करने का भी हुक्म। ट्रैफिक प्लान तलब, स्मोक से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रखने की सिफारिश मुस्तरद।